हेलो स्टूडेंट, आज हम SBS स्मार्ट क्लासेस के द्वारा भूगोल विषय पढ़ेंगे, जिसमें आपका पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। सबसे पहले हम संसाधन पर चर्चा करेंगे। संसाधन किसे कहते हैं? पर्यावरण में उपस्थित सभी वस्तुएं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं बेटा? संसाधन। जैसे ये पंखा है, ये भी एक संसाधन है। पेन है, संसाधन है। वो सारी वस्तुएं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन। शर्ट है, ये भी एक क्या है? संसाधन है। भैंस है, क्या है? संसाधन है। उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? दूध। देखिए, लेकिन संसाधन वही माना जाता है जो प्राप्त करने की तकनीक, अर्थात हमारे पास उसे प्राप्त करने की तकनीक हो, अर्थात हमारे पास कंपनी हो, फैक्ट्री हो, बनाने की तरकीब हो, तभी उसे क्या माना जाएगा? संसाधन माना जाएगा। ये है पेन है, ये हमारे पास बनकर आया है, कंपनी बन के आया है, तो ये क्या माना जाएगा? एक संसाधन। दूसरा है आर्थिक रूप से संभाव्य। देखिए, आपके माना कि पता लग जाए कि भाई आपके स्कूल के पास में एक बहुत बड़ा भंडार है, सोने का भंडार है। अब आपके यहाँ ये तो पता लग गया कि आपके विद्यालय के पास एक भंडार है सोने का। अब उसमें पैसे लग रहे हैं 10 करोड़ उसे निकालने में। उसे निकालने में कितने पैसे लग रहे हैं? 10 करोड़। लेकिन उससे फ़ायदा हो रहा है 1 लाख का। फ़ायदा क्या हो रहा है? 1 लाख का। तो ऐसी जो वस्तु जिसे निकालने में हमें घाटा जाए, हमें हानि हो, वो क्या नहीं माना जाएगा? संसाधन नहीं माना जाएगा। अर्थात वो आर्थिक रूप से भी संभाव्य, अर्थात पैसों से भी उसकी संभावना होनी चाहिए कि इसे प्राप्त कर लें और प्राप्त करके उससे हमें क्या हो? लाभ हो। क्या हो? लाभ हो। इसके बाद आता है सांस्कृतिक रूप से मान्य। ऐसा संसाधन जैसे संस्कृति भी, अर्थात हमारा समाज भी मान्य करे। जैसे कि बांस है, बांस एक संसाधन है, लेकिन हम बांस से रोटी नहीं बना सकते, खाना नहीं बना सकते, क्योंकि बांस का काम किस में आता है? ओनली चिता को जलाने में। तो ये संस्कृति मान्य नहीं कर रही है। इसलिए और भी उदाहरण दें, जैसे तुलसी है, तुलसी की लकड़ियों से हम खाना नहीं बना सकते, क्योंकि तुलसी की लकड़ी किसके काम आती हैं? किसके काम आती हैं? माला और इनके काम आती हैं। इसलिए ऐसी संसाधन जो हमें संस्कृत अर्थात समाज भी हमारा क्या करे? मान्य करे। अब देखते हैं हम संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए बेटा, सबसे पहले होता है उत्पत्ति के आधार पर। 2 प्रकार का है, जैव और अजैव। वे संसाधन जैव अर्थात सजीव हैं। वे संसाधन क्या हैं? जो सांस लेते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? जैव। जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मत्स्य जीव, पशुधन, ये सभी किस में आएंगे बेटा? जो भी आपके सजीव हैं, जो सांस ले रहे हैं, वो किस में आएंगे? जैव में। और जो सांस नहीं ले रहे हैं, वो किस में आएंगे? अजैव में। ऐसे कौन कौन से हैं जो सांस नहीं? चट्टान है, धातु हैं, सोना, चांदी, लोहा, ये क्या है? ये अजैव। ठीक है, ये किस में आएंगे? अर्थात अजैव जो संसाधन है वो किस में आते हैं? निर्जीव, अर्थात ये निर्जीव संसाधन होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे समाप्तता के आधार पर। किसके आधार पर? समाप्तता के आधार पर। देखो बेटा, नवीनीकरण और अनवीकरण। नवीकरण वो होता है जिसे हम खर्च करके दोबारा प्राप्त कर सकें। जैसे कि जल है, क्या है? जल है। जल हमारे पुराने समय से ही लगातार चलता चला आ रहा है और इसे हम यूज करते आ रहे हैं। अब अनवीकरण क्या होता है? अनवीकरण वो होता है जिसे हम एक बार खर्च कर दें लेकिन वो दोबारा प्राप्त ना हो। पेट्रोल है, और जिसे बनाने में
लाखों साल लगें, जिसे बनने में क्या लगें, लाखों साल लगें। जो आपका नीचे से भूगर्भ में से जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं, डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, ये सभी इनको बनने में कितने समय लगता है, लाखों साल लगती हैं। तो इन्हें ऐसे हम जो संसाधन है उन्हें क्या कहते हैं, अनवीकरण। प्राप्त की जा सके उसे कहते हैं नवीकरण, और जिसे दोबारा प्राप्त नहीं की जा सके उसे क्या कहेंगे हम, अनवीकरण। देखिए बेटा, एक होता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। क्या, स्वामित्व। स्वामित्व किसे कहते हैं, मालिकाना हक, उसे कहते हैं स्वामित्व। देखो सबसे पहले होता है व्यक्तिगत संसाधन। क्या होता है, मैं हूँ, मेरा पर्सनल जो संसाधन होगा, जैसे कि ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा पर्सनल संसाधन है, मेरा घर है, मेरी कार है, इन्हें हम क्या कहेंगे, पर्सनल संसाधन। जैसे कि मेरी नगद धनराशि है, उसे हम, मेरा स्वास्थ्य है, मेरा उत्तम चरित्र है, मेरी ईमानदारी है, उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन वो होता है जिसमें पूरे समाज का जो संसाधन होता है, ऐसी कोई चीज़ जहाँ पर पूरा समाज आके मिलता है। पंचायत भवन क्या है, सामुदायिक संसाधन है कि नहीं। और देखो शमशान भूमि है, पूरे समाज की है। बाजार है, पूरे समाज का है। एक तालाब है, पूरे समाज का है। ऐसा संसाधन जिसे पूरा समाज मिलकर यूज करता है उसे हम क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन। अर्थात इस पर किसी एक का हक नहीं होता है, इस पर किसी एक का हक नहीं होता। जिस पर किसी एक का हक होता है उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, पर्सनल संसाधन। इसके बाद आता है बेटा राष्ट्रीय संसाधन। देखिए राष्ट्रीय संसाधन वो होता है जैसे कि आपकी ये इंडिया का मैप है और ये क्या है, श्रीलंका है। क्या है, श्रीलंका। अर्थात आपकी देखो ये जो थलीय सीमा है, इसके बारह मील अर्थात 19.2 किलोमीटर यहाँ से लेके और समुद्र में कितना किलोमीटर अंदर तक, 19.2 किलोमीटर तक ये जो ज़मीन है इसे हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसके यहाँ से लेके 19.2 किलोमीटर से लेके और ये पूरा ये भारत, ये किस में आएगा, राष्ट्रीय संसाधन में। किस में आएगा बेटा, राष्ट्रीय संसाधन में आएगा। अर्थात व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, ये सभी किस में आ गए, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संसाधन में। लेकिन राष्ट्रीय संसाधन स्टार्ट यहाँ से होता है, जो भारत की सीमा है ये थल इसके अंदर समुद्र में चले जाओ कितने, 19.2 किलोमीटर दूर तक, वहाँ से लेकर पूरा इसमें आएगा राष्ट्रीय। देखो राष्ट्रीय संसाधन में आपका ये जो यमुना एक्सप्रेस वे निकला है, यमुना एक्सप्रेस वे निकला और ये हमारे किसानों की ज़मीन थी, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ होके रास्ता निकाल दिया। अर्थात हमारी जो ज़मीन है वो हमारे सरकार ने छीन ली हमसे, उसके लिए हमें पैसा भी मिला, लेकिन हम किसके अंडर में काम आएंगे, किसके अंडर में आ गए हम, राष्ट्रीय संसाधन के अंदर। किसके अंदर, राष्ट्रीय। अर्थात किसी भी देश के अंदर जो भी है वो किस में आएगा, राष्ट्रीय। और अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखिए ये क्या है बेटा, भारत, ये भारत की थलीय सेना है। देखो मतलब यहाँ से और यहाँ तक अर्थात 200 किलोमीटर तक
200 किलोमीटर तक इस क्षेत्र में सोनाएँ, चांदी, हीरे, जेबीए, समुद्र में काफ़ी जंतु मिलते हैं, काफ़ी जीव जंतु मिलते हैं, जानवर वो मिलते हैं, तो वो सारी संपत्ति किस में आएगी? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में। किस में आएगी? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विकास के आधार पर। क्या पढ़ेंगे बेटा? विकास के आधार पर। देखो, विकास के आधार पर 3 तरह के हैं, संभावी, विकसित और संचित। देखो, संभावी ये वो होता है जिसमें संभावना हो। क्या हो? संभावना हो। ऐसे संसाधन जिनमें कुछ संभावना हो, जैसे कि गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी इलाके में काफ़ी संभावना है किसकी? पवन ऊर्जा की और सौर ऊर्जा की। वहाँ पर पवन ऊर्जा लगाकर काफ़ी हद तक बिजली प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसका उचित ढंग से विकास नहीं हुआ है। देखो, राजस्थान, भारत में सबसे ज़्यादा उच्चतम तापमान कहाँ रहता है? राजस्थान में रहता नहीं रहता? पश्चिमी राजस्थान में। वहाँ पर सौर ऊर्जा के बहुत स्रोत हैं, लेकिन वहाँ पर उचित ढंग से उसका विकास नहीं हुआ है। ऐसे हम क्या कहेंगे? ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे हम? संभावी संसाधन। इसके बाद आता है विकसित भंडार। विकसित भंडार, देखो, विकसित भंडार वो है, संसाधन तो है लेकिन हमें ऐसी कोई तकनीक नहीं जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जल में 2 ज्वलनशील गैस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जल कौन कौन सी गैसों से बना हुआ होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यह एक ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। देखिए, कोई ऐसी तकनीक लाए कि पानी में भी क्या लग जाए? आग लग जाए, तो ऊर्जा का स्रोत बन जाए नहीं जाए? लेकिन हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं है कि पानी में क्या लगा दें? आग लगा दें। या फिर कोई ऐसी तकनीक लाए कि इस पानी से एक गाड़ियाँ चल जाएं। लेकिन हमें ऐसी भी कोई तकनीकी हमारे पास प्राप्त नहीं है जिससे हम क्या चला लें। तो ऐसे जो संसाधन जो हमारे पास हैं लेकिन हम उनका उचित ढंग से प्रयोग नहीं कर पा रहे, उनमें हमारी तकनीकी काम नहीं कर रही है, ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे हम? अर्थात ऐसे संसाधन जिनको प्राप्त करने के पास हमारे पास तकनीकी ज्ञान नहीं है। तकनीक नहीं है हमारे पास। इसके बाद आता है संचित कोष। संचित कोष वो भंडार होते हैं जो वर्तमान में तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक दशाओं में अनुपलब्ध होते हुए भी भविष्य में तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग लाया जा सकता है, लेकिन इनका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। देखो, जैसे कि हमें पता है कि नदियों के जल से क्या बनाई जा सकती है? बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी बिजली नहीं बनाई जाती। ये किसके लिए छोड़ रखी है? भविष्य के लिए। किसके लिए? भविष्य के लिए छोड़ रखी है, क्योंकि यहाँ पानी की कमी आ जाएगी तो भविष्य में क्या होगा। इसलिए ऐसी चीज़ जो रिजर्व में संचित मतलब इकट्ठी की हुई, रिजर्व में जो संसाधन रखा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? संचित कोष। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जिसे हम रख रहे हैं उसे हम कहेंगे संचित कोष। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल और पढ़ेंगे। थैंक यू।